हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम पीसीएस 2025 के लिए बूस्टर सीरीज जो कर रहे थे उसका मतलब ये नेक्स्ट वीडियो है। और इसमें जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं इससे पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाता है। दो ऐसे टॉपिक हैं, एक तो कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन है अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो एक बार पूरा हिस्ट्री रिवाइज हो जाता है। इसके अलावा गवर्नर वाला जो टॉपिक है उसको अगर पूरा पढ़ लिया तो पूरा हिस्ट्री रिवाइज हो जाता है। इसमें जो है कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन है उसमें जो भी प्रमुख बातें थी वो सब यहाँ पर कवर करेंगे। पीसीएस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी के भी जो भी एग्जाम होते हैं जहाँ जीएस पूछा जाता है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये जितने भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह होते हैं, चाहे बूस्टर सीरीज वाला या बाकी के भी हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट, क्विज जो भी होता है वो पीसीएस वाले पेड ग्रुप में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज करके यूपी पीसीएस ग्रुप डिटेल मैसेज करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। इसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये हमने कई बार पढ़ा है, ये कांग्रेस के अधिवेशन आपने भी कई बार पढ़ा होगा, लेकिन जितनी बार रिवाइज मतलब अधिवेशन चेंज तो नहीं होंगे, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इसी वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक इसके कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस की। जब हमने पहले भी इसको पढ़ा है तब भी इससे क्वेश्चन बने थे और अभी भी बनेंगे, तो इसलिए इसको जितनी बार रिवाइज किया जाए उतना कम है। बहुत डिटेल में एक ही बार हमने इसको लिख लिया था तो उसी से आएगा। इसके बाद जो है हम गवर्नर वाला टॉपिक भी करेंगे। पहले ये कांग्रेस खत्म करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये 28 से 31 दिसंबर 1885 में हुआ था। जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन होते थे ज़्यादातर दिसंबर में ही होते थे, तो ये जो है 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई पहला अधिवेशन वही है। स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टैंक, बम्बई। इसमें कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, चाहे ग्वालियर टैंक, चाहे मुंबई, चाहे ये कॉलेज का नाम। तो वहाँ पर यह अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और सचिव थे यही ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और उसके बाद जो है कांग्रेस का पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। दादाभाई नौरोजी के सुझाव पे इसका नाम कांग्रेस रखा गया था। किसके सुझाव पे? दादाभाई नौरोजी के। पहला जो अधिवेशन हुआ था उसमें 72 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था और जितने भी सदस्य थे अधिकांश वकील थे और पत्रकार थे। सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये बम्बई में अधिवेशन हुआ था तो सबसे ज़्यादा सदस्य बम्बई के थे, 38 सदस्य, मद्रास के थे 21 सदस्य, फिर 7 सदस्य उत्तर प्रदेश और अवध से थे, ये याद रखिएगा। 3 सदस्य पंजाब से और 3 सदस्य बंगाल से भी थे। तो ये टोटल 72 सदस्य इसमें गए थे, ज़्यादातर वकील और पत्रकार थे। अब कांग्रेस के बारे में कुछ मत है जो अलग अलग लोगों ने बोला है, जो जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक थी, और एक इसी नाम का पत्र भी है जिसके संपादक थे महात्मा गांधी जी। तो ये जो पुस्तक है ये लाला लाजपत राय की है। इसमें इन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण यह था कि इसमें संस्थापकों की उत्कंठा ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने की थी। मतलब इनका ये कहना था कि ब्रिटिश साम्राज्य छिन्न भिन्न ना हो जाए, इसलिए जो है संस्थापक इसको स्थापित किए थे। केवल अपने बचाव के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अंग्रेजों की मतलब यहाँ पर साम्राज्य फैला रहे इसलिए इसकी स्थापना की गई है, ऐसा लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में कहा था। और लाला लाजपत राय ने जो है ए.ओ. ह्यूम के बारे में क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता तथा दुर्दशा पर रोता था, ये भी इन्होंने कहा था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है रजनी पाम दत्त। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा है कि शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई। तो ये बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कांग्रेस के बारे में कहा है। प्रारंभ में जो प्रथम अधिवेशन था वो पूना में होना था, लेकिन पूना में उस टाइम पे प्लेग फैला हुआ था, तो ये अधिवेशन पहला वाला बम्बई में हुआ था। तो ये भी स्टेटमेंट बन सकता है। नेक्स्ट है द्वितीय अधिवेशन जो 28 दिसंबर अगले ही साल 1886 में हुआ, 1886 में हुआ। स्थान था कलकत्ता। पहला वाला मुंबई में हुआ, दूसरा वाला कलकत्ता में। स्टार्टिंग के जितने भी अधिवेशन है याद रखिएगा कहाँ कहाँ पे हुए, क्योंकि मैचिंग में पूछा जाता है। सबके यहाँ पे अध्यक्ष भी याद रखिएगा अगर आप याद रख पाए तो। अध्यक्ष थे दादाभाई नौरोजी। पहले ये पारसी अध्यक्ष थे, पहले पारसी अध्यक्ष थे, और वैसे तो सेकंड ही अध्यक्ष थे लेकिन पहले पारसी थे। सदस्य जो टोटल इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे, पहले वाले में 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, दूसरे वाले में 434 लोगों ने। सभी महत्वपूर्ण केंद्रों में कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया। जितने भी केंद्र थे मतलब प्रमुख केंद्र, वहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी बनी इसी अधिवेशन में, सेकंड वाले। इस अधिवेशन में आए व्यक्तियों को डफरिन ने गार्डन डिनर कराया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। ये अलग से इसलिए पूछा जाता है क्योंकि तब तक जो है
सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पार्टी बाद में जो है कांग्रेस के ही तहत आ गई थी, जो इन्होंने बनाई थी, लीग जो बनाई थी, लेकिन अभी तक जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुए थे। उस टाइम पे उनका अपनी पार्टी का अधिवेशन अलग चल रहा था, तो ये उस टाइम शामिल नहीं हुए थे। इसी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पार्टी कांग्रेस में शामिल हो गई थी, लेकिन जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुए थे इस अधिवेशन में। इस डिनर पार्टी में भी नहीं गए थे, मतलब जो ये गार्डन डिनर डफरी ने बुलाया था। डफरिन उस टाइम पे गवर्नर था, उसने जो है ये गार्डन डिनर बुलाया था, जितने भी व्यक्ति आए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर तीसरा अधिवेशन, ये जो है दिसंबर 1887 में हुआ था। स्थान था मद्रास। पहला वाला मुंबई में हुआ, दूसरा वाला कलकत्ता में हुआ, तीसरा वाला मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे देखिए सदस्यों की संख्या बढ़ती जाएगी। अब 607 सदस्य इसमें शामिल हुए। सबका सदस्य कितने शामिल हुए इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला वाला याद रखिएगा। पहले वाले में 72 शामिल हुए थे। आम जनता को अधिवेशन में आने का आह्वान इसमें तीसरे अधिवेशन में कर दिया गया था। भारतीय भाषाओं का इसमें प्रयोग किया गया। तीसरे अधिवेशन में तमिल में भाषण दिया गया था पहली बार, मतलब भारतीय भाषा ही है तमिल, तो इसमें भाषण दिया गया था। संचालन जो है कमेटी के द्वारा किया गया। विषय निर्धारणी कमेटी का एक गठन किया गया था, उसी के द्वारा ही जो है संचालन वगैरह किया गया था। आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। ए.ओ. ह्यूम ने इसका विरोध किया था, लेकिन फिर भी आर्म्स एक्ट के खिलाफ जो है तीसरे अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था, ये याद रखिएगा। तीसरे अधिवेशन में आर्म्स एक्ट के खिलाफ बात हुई थी। नेक्स्ट है चौथा अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1888 में हुआ था। स्थान है इलाहाबाद। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और यहाँ पर अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। इलाहाबाद के 2 अधिवेशन में अंग्रेज अध्यक्ष बने हैं। अब यहाँ पे पहला अंग्रेज अध्यक्ष बना था, जो कि इलाहाबाद में जॉर्ज यूल बने थे चौथे अधिवेशन में। इसमें जो है 1248 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। अभी क्योंकि यूपी का अधिवेशन, इसके बारे में अच्छे से याद रखिएगा। जॉर्ज यूल अध्यक्ष थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन ने इस सम्मेलन का, इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध किया था। उस टाइम पे गवर्नर ऑकलैंड था, उसने जो है इस अधिवेशन का विरोध किया था। राजा दरभंगा ने इलाहाबाद में लोथर काउंसिल खरीदकर कांग्रेस को दे दिया था। लेकिन यहाँ पे जो राजा थे उन्होंने जो है सपोर्ट किया था, लेकिन गवर्नर सपोर्ट नहीं कर रहा था। पहली बार लाला लाजपत राय जो है इसमें शामिल हुए थे और हिंदी में उन्होंने भाषण दिया था। पहली बार जो है हिंदी में भाषण दिया गया था चौथे अधिवेशन इलाहाबाद में लाला लाजपत राय जी के द्वारा। इसी अधिवेशन के बाद डफरिन ने कांग्रेस के संबंध में कहा था कि यह जनता के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। डफरिन ने कहा था, पहले वही डफरिन जो इनवाइट कर रहा था, डिनर पे बुला रहा था, वो उसी को अब कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने लगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पांचवा अधिवेशन, जो 1989 में हुआ था, दिसंबर 1989। ये भी बम्बई में आयोजित हुआ। इसमें अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न इसमें अध्यक्ष था। इसी अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। 5वें अधिवेशन बम्बई में पहली बार महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था और इसी अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये मताधिकार वाला प्रस्ताव 5वें अधिवेशन की बात है। ये कांग्रेस की एक ब्रिटिश कमेटी का इसमें गठन किया गया था। लंदन में एक कमेटी बनी थी इसी अधिवेशन के दौरान। फिर जो है छठवां अधिवेशन, देखिए कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 21 वर्षीय मताधिकार वाला, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर जो है 1890 का अधिवेशन। अब छठा है, सातवां, आठवां, इस तरह से मत याद रखिए। अभी ये बस याद रखिए कि किस साल का अधिवेशन चल रहा है। तो 1890 का जो है अधिवेशन, ये कलकत्ता में आयोजित हुआ था। इसमें अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। ये इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष कौन थे, फिरोज शाह मेहता। और इस अधिवेशन को कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भी संबोधित किया था। कादम्बिनी गांगुली उसमें भाषण दिया था इन्होंने। तो ये जो कलकत्ता का 1890 वाला अधिवेशन था उसमें, और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी। नेक्स्ट है 7वां अधिवेशन, ये 1891 में हुआ था नागपुर में। इसके अध्यक्ष थे पी आनंद चारुलू। बस इतना इसके बारे में याद रखिए कि 91 के अधिवेशन में पी आनंद चारुलू अध्यक्ष थे। फिर 92 का जो अधिवेशन हुआ था 1892 का, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये यूपी में हुआ था। अगर यूपी का आपको एग्जाम देना है तो इलाहाबाद में ये अधिवेशन हुआ था। पहले ये अधिवेशन जो है लंदन में होने वाला था। 1800 पूछा जाए अगर कौन सा अधिवेशन लंदन में होने वाला था, बाद में इलाहाबाद में हुआ था, तो 1892 का। और इसमें अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी। पहले वाले अधिवेशन में भी WC बनर्जी थे और ये 1892 वाले अधिवेशन में सेकेंड टाइम ये जो है अध्यक्ष बने थे। फिर जो है 1893 वाला लाहौर में हुआ था और इसमें दादा भाई नौरोजी सेकेंड टाइम बने थे। सेकेंड अधिवेशन जो 1886 वाले अधिवेशन में ये अध्यक्ष थे, उसके बाद जो है 1893 वाले अधिवेशन में अध्यक्ष बने। इस तरह से पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी कितनी बार बने या फिर ऐसे, तो अभी देख लीजिएगा, ये 2 बार हो गया इनका भी, WC बनर्जी का भी।
फिर जो है 10वां अधिवेशन 1894 में, इसमें अध्यक्ष थे अल्फ्रेड वेब, मद्रास में हुआ था, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर जो है 1895 का अधिवेशन, ये पूना में हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें अध्यक्ष बने थे, ये याद रखिएगा। 95 के पूना अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, काफ़ी पावरफुल आदमी थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर 1886 में ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, रहीमतुल्ला सयानी इसमें अध्यक्ष बने थे, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है 96 वाला अधिवेशन क्योंकि इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। रहीमतुल्ला सयानी इसमें अध्यक्ष थे, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में पहली बार वंदे मातरम यहाँ पर गाया गया था। फिर जो है 1897 का अधिवेशन अमरावती में हुआ था, MC शंकरन नायर इसके अध्यक्ष थे, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। 1898 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, इसके अध्यक्ष आनंद मोहन बोस थे, बस इतना याद रखिए। आनंद मोहन बोस भी एक बार अध्यक्ष बने थे 1898 में। अगला है यहाँ पर 1899, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि लखनऊ में ये अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त जो कि एक प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। 1899 में ये अध्यक्ष बने थे। फिर 16वां अधिवेशन सन 1900 में स्थान था लाहौर में अधिवेशन हुआ था, NG चंद्रावकर इसमें अध्यक्ष थे। फिर 1901 का अधिवेशन ये कलकत्ता में हुआ था, दिनसा वाचा इसमें अध्यक्ष थे, और इस अधिवेशन में गांधी जी भी आए थे, पहली बार किसी कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। मतलब ये पूरी तरह से तो इंडिया आए थे 1915 में, लेकिन ये एक बार इस अधिवेशन में पार्टिसिपेट कर चुके थे। अगर पूछा जाए कि इस अधिवेशन में पहली बार आए थे तो 1901 के अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे दिनसा वाचा। नेक्स्ट है यहाँ पर 1902 का अधिवेशन। 1902 का अधिवेशन जो है अहमदाबाद में हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी यहाँ पर अध्यक्ष बने थे सेकेंड टाइम। इससे पहले सुरेंद्र नाथ बनर्जी कब बने थे? जब ये इनका अधिवेशन हुआ था, ये पूना वाला 1895 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, और उसके बाद 1902 में भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, 1902 के अहमदाबाद अधिवेशन में। फिर जो है 1903 का मद्रास अधिवेशन हुआ था, लाल मोहन घोष इसमें अध्यक्ष थे, बस इतना है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। 1904 वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर बम्बई में हुआ था, सर हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष थे। फिर 1905 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 21वां अधिवेशन 1905, 21वां 22वां ये सब नहीं याद रखना, बस 1905 का अधिवेशन याद रखिए, बनारस में हुआ था, अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इस अधिवेशन में गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि प्रदान की गई थी। कांग्रेस के मंच से स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक मंजूरी यहीं पर दी गई थी। पूछा जाए अगर किस मतलब अधिवेशन में, कहाँ के अधिवेशन में जो है स्वदेशी आंदोलन को मंजूरी दी गई, तो यही 1905 का बनारस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर 1906 का भी इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, थर्ड टाइम ये अध्यक्ष बने थे, तो टोटल जो है 3 बार दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने हैं। और कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द यहीं पर दिया गया था 1906 के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला अधिवेशन, 1905 वाला बनारस, 1906 वाला कलकत्ता। फिर 1907 का अधिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, सूरत में हुआ था, पहले ये नागपुर में होने वाला था, बाद में सूरत में हुआ था 1907 का अधिवेशन। अध्यक्ष इसमें थे रास बिहारी घोष, 1907 के अधिवेशन में अध्यक्ष रास बिहारी घोष, और इसी को जो है सूरत स्प्लिट कहा जाता है, क्योंकि इसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई थी, और पुनः यही अधिवेशन मद्रास 1908 में आयोजित हुआ। कार्यवाही यहाँ पर कुछ पूरी नहीं हो पाई, कांग्रेस भी बट गई नरम दल गरम दल में। यहाँ पे मेनली जो ये स्प्लिट हुआ था कांग्रेस का, इसमें अध्यक्ष बनाने को लिए बात थी, नरम दल किसी और को अध्यक्ष चाहता था, गरम दल किसी और को अध्यक्ष चाहता था। उसके बाद जो है मतलब लाला लाजपत राय वगैरह ज़्यादा एक्टिव थे उस टाइम पे, अध्यक्ष उनको भी बनाने का वो हो रहा था। तो फिर जो है यहाँ पे अंत में जो है नरम दल जो था, जो ठंडा दल था, वही जो है इसमें उसकी जीत हुई थी। रास बिहारी घोष इसमें अध्यक्ष बने थे, और यहाँ पर सूरत स्प्लिट हुआ था। फिर जो है 1909 का अधिवेशन ये लाहौर में हुआ था। 1908 वाला मतलब ये 7वां का कार्यवाही पूरा ही नहीं हो पाई, तो ये जो है मद्रास में हुआ था दोबारा। फिर जो है 1909 का अधिवेशन ये लाहौर में हुआ था, जिसमें मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। 1909 के अधिवेशन में पहली बार मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बने थे, क्योंकि ये यूपी से हैं इसलिए इनका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाहौर के अधिवेशन में अध्यक्ष थे। फिर 1910 का अधिवेशन जो है ये इलाहाबाद में हुआ था, अध्यक्ष इसमें था विलियम वेडरबर्न जो है सेकेंड टाइम अध्यक्ष बना था, इससे पहले भी अध्यक्ष बन चुका है विलियम वेडरबर्न, अब यहाँ पे भी बना है 1910 के अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में। ये यूपी स्पेशल वाला जो है ना, उसमें जितने भी कांग्रेस के यूपी में अधिवेशन हुए हैं उसके बारे में डिटेल में है, यूपी स्पेशल देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 1911 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था, बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था। 1911 में
पहली बार जनगण मन गाया गया था। और 1896 जिसमें रहीमतुल्लाह जो रहीम करके थे वो जो है अध्यक्ष बने थे, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर 27वां अधिवेशन 1912 वाला। 1912 का अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे आर्यन मुधोलकर। बीपीएससी वगैरह आपको देना हो तो बताइएगा, मतलब कमेंट में बताइएगा आप कितने लोग बीपीएससी दे रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर करंट वगैरह पढ़ा जाएगा तो बीपीएससी का भी थोड़ा सा देख लिया जाएगा। 1912 में जो है ये आर्यन मुधोलकर जो है ये अध्यक्ष बने थे। इसी अधिवेशन में 1911 में ए.ओ. ह्यूम की मृत्यु के बाद उन्हें कांग्रेस का जनक कहा गया था। मतलब इसी जो ए.ओ. ह्यूम थे, जो पहले अधिवेशन के सचिव थे, जिन्होंने कांग्रेस की मतलब स्थापना में जिनका हाथ था, वो जो है उनकी मृत्यु हो गई थी 1911 में। तो जो अगला वाला अधिवेशन जो बांकीपुर का बिहार का अधिवेशन था 1912 वाला, उसमें ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का जनक कहा गया था। पहली बार उनको कांग्रेस का जनक की उपाधि दी गई थी क्योंकि उनकी 1 साल पहले मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है 1913 का अधिवेशन, ये कराची में हुआ था। नवाब सैयद मोहम्मद जो है इसमें अध्यक्ष थे। फिर 1914 का ये मद्रास में हुआ था, भूपेंद्र नाथ बसु इसके अध्यक्ष थे। फिर अगला जो है ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 1915 का अधिवेशन ये बम्बई में हुआ था, एसपी सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। फिर 1916 का इंपॉर्टेंट है, 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ पर जो है नरम दल गरम दल भी एक हो गए थे। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हुआ था, जिसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में पहली बार जो है ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ था लखनऊ में। और नरम दल गरम दल जो कि सूरत स्प्लिट 1907 में अलग अलग हो गए थे, वो 1916 में साथ में आ गए। और इसी अधिवेशन में तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यहाँ से ज़्यादा एक्टिव हो गए थे तिलक। फिर है यहाँ पर 1917 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था। इसमें पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, लेकिन ये इंडियन नहीं थी, तो अगर केवल यही इतना लिखा है पहली महिला अध्यक्ष तब यही आंसर होगा, लेकिन भारतीय महिला है तब 1925 वाला होगा। अभी हम आगे देखेंगे। 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में एनी बेसेंट अध्यक्ष। फिर 1918 का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। मदन मोहन मालवीय सेकंड टाइम यहाँ पर जो है अध्यक्ष बने थे। इससे पहले 1909 वाले में बने थे, उसके बाद 1918 वाले में बने हैं। पहले तिलक अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन उनका जो है केस चल रहा था, सिरौल केस की वजह से वो लंदन में थे। तो अब ये क्वेश्चन बन चुका है कि बाल गंगाधर तिलक कभी अध्यक्ष बने थे कि नहीं, तो कभी नहीं बने थे। लाला लाजपत राय एक अधिवेशन के अध्यक्ष थे, लेकिन वो बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने थे। फिर एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 में, पहली बार बम्बई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। रोलेट एक्ट पर इसमें चर्चा की गई। पहली बार मौलिक अधिकारों पर की मांग की गई थी 1918 में, एक विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें। फिर 1919 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, बस इतना कि इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था 1919 का अधिवेशन। 35वां जो है ये 1920 में हुआ था नागपुर में, और इसके अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। और 1920 के अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस संविधान में संशोधन किया गया। कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया। कोई भी 21 वर्ष का व्यक्ति 25 पैसे चंदा देकर कांग्रेस का सदस्य बन सकता था। तो ये सदस्यता ग्रहण करने का यहाँ पे बात की गई। 25 पैसे में 21 साल का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित किया गया था इसमें। कौन सा अधिवेशन है ये? 1920 का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष हैं वीर राघवाचारी। और कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था। कांग्रेस के संविधान में इसमें संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है एक विशेष अधिवेशन इसके बाद हुआ 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें अध्यक्ष इसी विशेष अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। असहयोग प्रस्ताव स्वीकार इसमें किया गया था। असहयोग का प्रस्ताव जो पारित हुआ था इसको यहाँ पे स्वीकार किया गया विशेष अधिवेशन में। फिर जो है 1921 का अधिवेशन ये अहमदाबाद में हुआ था। C.R. दास इसके अध्यक्ष थे। इनके जेल में रहने की वजह से हकीम अजमल खां अध्यक्ष बने थे। देखिए 1921 के अधिवेशन में C.R. दास अध्यक्ष थे, लेकिन ये उस टाइम जेल में थे। उसके बाद जो है हकीम अजमल खां अध्यक्ष बने। लेकिन अगला ही जो अधिवेशन हुआ 1922 वाला गया वाला अधिवेशन बिहार में हुआ था ये, तो इसमें जो है C.R. दास अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है ये इनका जो गया वाला अधिवेशन है, पूछा जाता है कि कब हुआ था। 1922 में C.R. दास अध्यक्ष थे। फिर 1923 का जो कि काकीनाडा में हुआ था, मौलाना मोहम्मद अली इसमें अध्यक्ष थे 1923 वाले अधिवेशन में। फिर एक विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में 1923 में, जिसमें सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। ये विशेष अधिवेशन था 1923 का दिल्ली में हुआ था, जिसमें सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आज़ाद।
नेक्स्ट है 1924 का अधिवेशन, जो एकमात्र अधिवेशन जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, पहली बार बने थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष। तो और ये अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, जो कि कर्नाटक में है। फिर जो है 1925 का अधिवेशन, जिसमें कोई पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, सरोजनी नायडू, कानपुर में ये अधिवेशन हुआ था। 1925 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, कानपुर में ये अधिवेशन हुआ, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू। इससे पहले 1917 में अगर केवल महिला आए तो एनी बेसेंट 1917 वाले अधिवेशन में बन चुकी थी, वो कलकत्ता का अधिवेशन था। फिर जो है 1926 का अधिवेशन, ये गुवाहाटी में हुआ था, ये गुवाहाटी होता है ये, वहाँ यहाँ पे हुआ भी आएगा। तो ये जो है इसमें अध्यक्ष थे श्रीनिवास आयंकर। कांग्रेस नेताओं का खादी पहनना इसमें अनिवार्य किया गया था। किस अधिवेशन में? गुवाहाटी अधिवेशन में, 1926 के अधिवेशन में पहली बार खादी पहनना अनिवार्य किया गया। फिर 1927, ये सब जो खादी पहनना अनिवार्य, ये सब ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन है जो वनडे एग्जाम्स में आ जाते हैं। 1927 का अधिवेशन ये मद्रास में हुआ था, M.A. अंसारी इसमें जो है अध्यक्ष थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 1928 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में हुआ था, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का एक विदेश विभाग इसमें स्थापित किया गया 1928 के अधिवेशन, जिसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 1929 का अधिवेशन, ये लाहौर में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष इसमें जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज की घोषणा इसी में की गई थी। पूर्ण स्वराज की जब घोषणा की गई, उसके बाद जो ये भी डिसाइड किया गया था कि हर साल 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन बाद में जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो 26 जनवरी की इम्पोर्टेंस के लिए, क्योंकि हम हर साल इसको मनाते आ रहे थे, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस रहे, इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया और हर साल हम उसको गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था, उसमें व्यस्त था। नेक्स्ट था यहाँ पर 1931 का अधिवेशन, 29 मार्च 1931 में अधिवेशन हुआ था। इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाली जो डेट है ना, इसको कई सारी घटनाओं में अरेंज करने को आ जाता है कि वो थे भगत सिंह लोग, उनको फांसी कब दी गई, और ये वाली डेट, और जो ये गांधी और इरविन समझौता हुआ था, इन सब डेट को अरेंज करने में एक लाइन में दे देते हैं, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं मार्च में हुई थी, मार्च 1931 में। तो 29 मार्च 1931 को यह अधिवेशन हुआ था, कराची में हुआ था। 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम यहाँ पर पारित हुए। इसके अलावा मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है 1931 के अधिवेशन में। गांधी जी ने इसी अधिवेशन में कहा था, गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, गांधीवाद हमेशा रहेगा, ये इन्होंने कहा था इसी अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में। और यहीं पे इनको काले झंडे वगैरह सब दिखाए गए थे, इनका विरोध भी किया गया था इसमें गांधी जी का, क्योंकि उनको सबको फांसी हो गई थी। और ये जो है, जो गांधी इरविन समझौता था, इसमें इन्होंने उनको बचाने के लिए कोई काम नहीं किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर अप्रैल 1932, ये जो है अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष थे सेठ रणछोड़ दास अमृतलाल। तो ये अधिवेशन बस इतना याद रखिए कहाँ पे हुआ था, 1932 दिल्ली में हुआ था, बस इतना इंपॉर्टेंट है, और इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 1933 का अधिवेशन ये इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में हुआ था, नलिनी सेन गुप्ता इसमें अध्यक्ष थी, बस इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक लेडी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1933 में। फिर 1934 का जो अधिवेशन हुआ था, ये बम्बई में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बस ये याद रखिए किसने अध्यक्षता की थी। तो 1934 के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। फिर जो है 49वां अधिवेशन, जो कि 1936 का अधिवेशन अप्रैल में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। 1936 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का समाजवाद लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया था। समाजवाद की बात पहली बार कब की गई थी? तो 1936 के अधिवेशन में की गई थी, जब जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे लखनऊ में। फिर जो है कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की भी स्थापना यहाँ पर की गई थी 1936 में। फिर है 1937 का अधिवेशन, जो कि फैजपुर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे, इंपॉर्टेंट है ये, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। पहला ये अधिवेशन था जो कि गांव में आयोजित हुआ था। गांव में आयोजित होने वाला पहला फैजपुर अधिवेशन 1937 में आयोजित हुआ था। यहाँ पर 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया था। कृषि कार्यक्रम कब घोषित किया गया था? तो 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि फैजपुर में हुआ था। फिर 1938 का अधिवेशन, ये हरिपुरा में हुआ था, गुजरात में, ये भी गांव में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। 2 अधिवेशन में अध्यक्ष थे, एक हरिपुरा, दूसरा त्रिपुरी। तो हरिपुरा गुजरात में है
और त्रिपुरी ये भी आगे देखेंगे, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर जो है हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे उसी टाइम पे 1938 में राष्ट्रीय प्लानिंग कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और इस अधिवेशन में रजवाड़े भी शामिल हुए थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 1939 का अधिवेशन जो कि त्रिपुरी में हुआ था, जबलपुर मध्य प्रदेश में। इसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस थे। सेकेंड टाइम पट्टाभी सीतारमैया को हराकर ये अध्यक्ष बने थे, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया का सपोर्ट कौन कर रहा था? गांधी जी। इसलिए जो है गांधी जी ने बाद में कोई भी काम में इनका सहयोग नहीं किया सुभाष चंद्र बोस ने, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गांधी जी उस टाइम पे बहुत एक्टिव थे, उनका रहना साथ में बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे किसी चीज़ में। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और बाद में निर्विरोध रूप से राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। तो इसी को कहते हैं त्रिपुरी संकट, भी इसी को कहा जाता है। फिर 1940 का अधिवेशन मार्च में हुआ था, मार्च 1940 में रामगढ़ में हुआ था ये, और रामगढ़ वर्तमान में झारखंड का हिस्सा है। और अध्यक्ष थे इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद जो है 1941 से 45 तक ये अध्यक्ष रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इस बीच कोई अधिवेशन भी नहीं हुआ था, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था इस टाइम पे। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत एक्टिव आंदोलन था, क्योंकि लास्ट टाइम में अंतिम आंदोलन ही चल रहा था भारत का, तो इसलिए बीच में अधिवेशन नहीं हुआ। तो सबसे लंबे समय तक ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। नेक्स्ट है यहाँ पर 1946 का अधिवेशन जो कि मेरठ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। आज़ादी के समय भी यही अध्यक्ष थे, क्योंकि 46 में अध्यक्ष बने थे ये, 47 में हमें आज़ादी मिली। पहले जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने, किंतु उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो JB कृपलानी बने थे, और JB कृपलानी ही लास्ट तक अध्यक्ष थे। 1947 में कुछ समय तक जो है राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, लेकिन आज़ादी के टाइम पे यही थे JB कृपलानी। 1948 का अधिवेशन जो हुआ था, ये देखिए अभी 51 तक अधिवेशन है, तो 1948 वाला अधिवेशन, इसमें पट्टाभी सीतारमैया अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। जयपुर में हुआ था ये अधिवेशन, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1950 का अधिवेशन, इसमें पुरुषोत्तम दास टंडन जो है अध्यक्ष बने थे, नासिक में हुआ था। फिर 1951 का अधिवेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। और उसके बाद जो है इतना मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी भी अधिवेशन वगैरह होते हैं। तो ये इतनी चीज़ें हैं। वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पूरा नोट्स मतलब रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम के पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के अधिवेशन। और ज्वाइन करने के लिए ग्रुप को PCS वाला, ये जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। वहीं पर सभी हैंड रिटन नोट्स बूस्टर वाले या बाकी के भी जो नोट्स हैं, या करंट अफेयर है जो मंथली वाला, या घटनासार जो भी चीज़ें हैं, मैगजीन वगैरह, वो सब, और जो टेस्ट क्विज है वो सब आपको मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए यही नंबर है, इसी पे व्हाट्सएप करेंगे तो डिटेल मिलेगी, इसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।